दोस्तों एक्सेल में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सम इफ्स और डीसम का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वहां हमने देखा कि डीसम ज़्यादा सुटेबल होता है। और डेटाबेस के सभी फंक्शन आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। डेटाबेस के फंक्शन में मैंने पिछले वीडियो में जैसा कि आपको बताया था कि एक डेटाबेस लेते हैं, फिर एक फील्ड को सेलेक्ट करते हैं, मतलब एक डेटाबेस में से एक रेंज, एक एरे में से एक कॉलम की वैल्यूज को वो दिए गए कंडीशन के बेस में लेकर आता है। तो आपने देखा था कि सम इफ में जितनी कंडीशन, जितने क्राइटेरिया हम बार बार पास करते हैं उसमें कितना वो टाइम टेकन प्रोसेस होता है, लेकिन डीसम से वो सम इफ और सम इफ दोनों का काम सेकेंड्स में कर देता है। तो इसी तरह से आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ डी एवरेज, डी काउंट, डी काउंटेड, डी मैक्स, डी मिन, डी प्रोडक्ट। और नेक्स्ट वीडियो में डीप आपको ब्रीफ करूंगा डी गेट के बारे में। तो आज हम देखेंगे डेटाबेस के सभी फंक्शन। ये बेसिक सीरीज का वीडियो है। मैं अलग अलग प्लेलिस्ट में अलग अलग लर्नर्स के लिए वीडियो बनाता रहता हूँ और उन्हीं प्लेलिस्ट में वो मिलेगा। और एक जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि बीबीए की सीरीज जल्द ही चालू होने वाली है। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास एक डेटा सेट है जहाँ पहले कॉलम में स्टूडेंट नेम है, ये दूसरे में क्लास है, तीसरे में एज, फिर जेंडर, फिर सब्जेक्ट और लास्ट कॉलम में है मार्क्स। तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पर मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया हुआ है। यहाँ मैंने कंडीशन क्राइटेरिया सेट किया है कि अगर जेंडर फीमेल हो और सब्जेक्ट मैथ्स हो तो मार्क्स उनके मुझे एवरेज निकाल के लाके दे, मार्क्स के कॉलम से एवरेज मुझे निकाल के लाके दे। तो यहाँ पर एवरेज इफ और एवरेज इफ दोनों का काम डीसम करता है। तो आप ये देखिए कि एक कंडीशन होती है तो एवरेज इफ, दो एक से ज्यादा होगी तो एवरेज इफ। तो यहाँ पर जब मैं पास करूंगा डीसम, डी एवरेज में पास करूंगा तो ये क्या कह रहा है, averages the values in a column in a list or database that match conditions you specify। मतलब किसी एक डेटाबेस बेस के किसी, या तो किसी डेटाबेस या एक लिस्ट या एक एरे या एक रेंज, कुछ भी आप कह सकते हैं, कि किसी एक कॉलम की वैल्यूज को का वो एवरेज निकाल के लाके देगा जो कंडीशन हम स्पेसिफाई करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास कंडीशन क्या है, फीमेल होना चाहिए कैंडिडेट और उसका सब्जेक्ट मैथ्स होना चाहिए, तो उसके मार्क्स का एवरेज निकाल के मुझको दो। तो यहाँ पर एवरेज इफ से जो हम काम करते, यहाँ पर देखिए कितनी आसानी से डी एवरेज करेगा। डेटाबेस को मैं सेलेक्ट करूंगा, पूरा डेटाबेस लिया जाता है हेडर्स फील्ड्स के साथ। याद रखिएगा, मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं, अगर आप हेडर छोड़ देंगे तो ये फंक्शन काम नहीं करेगा, वैल्यू एरर देगा। उसको मैंने फिक्स कर दिया, कॉमा फील्ड, किस फील्ड किस कॉलम के से मुझे वैल्यू को पिक करना है, एवरेज निकालना है मार्क्स का, तो ये मार्क्स हेडर को लेंगे। केवल फील्ड का ये जो होता है हेडर, इसी को पिक करते हैं फील्ड आर्ग्यूमेंट में। तो इसको मैंने पिक कर लिया, कॉमा लगाया। क्राइटेरिया मेरा क्या है, मैंने पिछले वीडियो में जैसा कि आपको बताया था कि सम इफ में जैसा होता है या सम इफ, एवरेज इफ में जैसा होता है कि क्राइटेरिया को इस तरह से पिक कर लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर हेडर के साथ ही लिया जाएगा, ये इसमें कंडीशन होती है। तो यहाँ पर क्राइटेरिया को हम इस तरह से सेलेक्ट करेंगे हेडर के साथ, हमेशा याद रखिएगा। और डेटाबेस के सभी फंक्शन में अप्रोच सेम रहेगा। तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करूंगा तो ये देखिए यहाँ पर आ गया। कैसे, ये 54 और 66, इसको प्लस करेंगे जब आप, तो 120 को 2 से डिवाइड करेंगे एवरेज निकालने के लिए, तो 60 आ जाएगा। बिल्कुल सही मेरा रिजल्ट निकल के आ रहा है। तो ये डी एवरेज इस तरह से काम करता है। डी काउंट, मैंने आपको बताया था काउंट सीरीज में कि काउंट क्या करता है, वो सभी न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करता है। और काउंट ए क्या करता है, वो जो ब्लैंक नहीं है उन सबको काउंट करता है, चाहे उसमें न्यूमेरिक वैल्यू हो, चाहे उसमें टेक्स्ट हो, और चाहे स्पेशल कैरेक्टर हो। तो यहाँ पर अगर मैं ये चाहूँ कि मेरे पास देखिए क्या कंडीशन है, क्लास 11, एज 14 और जेंडर फीमेल हो, तो मार्क्स के कॉलम्स में से, ये मार्क्स वाले फील्ड में से मुझे क्या करना है, इन कैंडिडेट्स को गिन के बता दो। मार्क्स के कॉलम में उन सेल्स को काउंट करो जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू हो। समझे आप, क्लास 11 हो, एज 14 और फीमेल कैंडिडेट हो। ये जब कंडीशन मीट हो जाए
तो मार्क्स वाले कॉलम में उन सेल्स को काउंट करो जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू हो। तो यहां पर मैं पास कर दूंगा डी काउंट और ब्रैकेट ओपन करके डेटाबेस मैंने ले लिया हेडर के साथ, ये मैंने ले लिया, कॉमा फील्ड, किस फील्ड में मुझे काउंट कराना है, यहाँ मार्क्स में, कॉमा क्राइटेरिया मैंने ये पूरा सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट क्लोज करके मैं एंटर करूंगा। तो यहाँ पर देखिए ये 3 जगह एक कंडीशन मीट हो रही है, लेकिन न्यूमेरिक काउंट क्या करता था, काउंट न्यूमेरिक वैल्यू को गिनता था, तो ये अवेटिंग टेक्स्ट को नहीं गिनेगा। तो यहाँ पे 2 निकाल के लाके दे रहा है। इसको भी काउंट कराने के लिए हम काउंट ए पास करेंगे, क्या, डी काउंट ए। तो यहाँ पर जो अभी मैंने पास किया है तो ये काउंट इफ और काउंट इफ से होता, जब एक से ज्यादा कंडीशन है तो काउंट इफ से होता। तो देखिए डी काउंट से ये कितनी आसानी से हो गया। इसी तरह से ये टेक्स्ट को भी काउंट कराना है और ये 3 कंडीशन है, तो यहां पर मैं पास कर दूंगा डी काउंटर और यहां पर मैंने पूरा डेटाबेस ये ले लिया, सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया, फील्ड मतलब मार्क्स वाले कॉलम में से उन सेल्स को काउंट करो जिसमें कुछ भी लिखा हो, चाहे न्यूमेरिक वैल्यू, चाहे टेक्स्ट और चाहे स्पेशल कैरेक्टर। काउंट ये करके लाके देता है, वो ब्लैंक सेल को छोड़कर सबको काउंट करता है और कंडीशन बेस पे है, तो ये डी काउंटर से हम इसको आउटपुट निकाल सकते हैं आराम से। यहाँ पर क्राइटेरिया मैंने ये सेलेक्ट कर लिया हेडर्स के साथ, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस किया, तो देखिए न्यूमेरिक वैल्यू और टेक्स्ट तीनों को एक गिन के दे रहा है। यहाँ पर आप देखिए 70, 66 और अवेटिंग, यहाँ पर 3 इसने गिने इन कंडीशंस के बेस में, क्लास 11, एज 14 और जेंडर फीमेल। अब मैंने आपको बताया था मैक्स इफ और मिन इफ, या मैक्स इफ और मिन इफ का काम डी मैक्स और डी मिन कितनी आसानी से करता है, आइए देखते हैं। मेरे पास कंडीशन है मैथ्स वाले, जहां जहां मैथ्स है उसके मार्क्स का मैक्सिमम निकाल के दो और जहां जहां मैथ्स है उसके मार्क्स का मिनिमम निकाल के दो। तो ये कंडीशन बेस पे आ गया। तो इसके लिए मैक्स इफ और मिन इफ भी हम चला सकते हैं, लेकिन नीचे के जो वर्जन है 2007 से वहां मैक्स इफ और मिन इफ नहीं है, तो इसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पास करूंगा डी मैक्स। ये क्या करेगा, इट रिटर्न्स द लार्जेस्ट नंबर इन द फील्ड ऑफ रिकॉर्ड्स इन द डेटाबेस दैट मैच द कंडीशंस यू स्पेसिफाई। बिल्कुल सेम अप्रोच रहेगा। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको मैंने फिक्स कर दिया है क्योंकि इसको मैं राइट में कॉपी करूंगा अभी। और फील्ड मुझे क्या निकालना है, मैथ्स के जहाँ जहाँ मैथ्स है उसका मैक्सिमम मार्क्स मुझे निकालना है, तो फील्ड ये मार्क्स, इसको भी मैंने फिक्स कर दिया, कॉमा ये है क्राइटेरिया, यही तो क्राइटेरिया हेडर के साथ, सब्जेक्ट मैथ्स, और इसको भी फिक्स कर दिया। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ मैथ्स है वहाँ पर सबसे मैक्सिमम क्या है मार्क्स, 87, बिल्कुल सही आ रहा है। अब इसको अगर मैं कॉपी कर दूं राइट में कंट्रोल आर से और यहाँ पर मैं पास कर दूं डी मिन और एंटर कर दूं, तो ये देखिए हमारा काम हो गया। यहाँ पर भी सेम अप्रोच मैंने लिया है। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया डेटाबेस, फिर फील्ड और फिर क्राइटेरिया। डी मैक्स और डी मिन की सहायता से हम आसानी से कंडीशन बेस पे मैक्सिमम और मिनिमम निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैथ्स जहाँ जहाँ है मैक्सिमम 87 और मिनिमम 54 है। अब यहाँ पर डी प्रोडक्ट भी सेम इसी तरह से काम करेगा। जहाँ पर क्लास 11 है कैंडिडेट का, जेंडर फीमेल है और सब्जेक्ट मैथ्स है, उसके मार्क्स का प्रोडक्ट मुझे निकाल दो। तो यहाँ पर मैंने पास किया डी प्रोडक्ट। सेम अप्रोच, डेटाबेस हेडर के साथ, फील्ड में मार्क्स और ये पूरा क्राइटेरिया मैंने ले लिया और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस किया, तो ये देखिए 70 मल्टीप्लाई बाई 66, यहाँ पर मैंने किया 70 इंटू 66, तो कितना आ गया 4620, बिल्कुल सही आ रहा है। तो इस तरह से हम डेटाबेस का फंक्शंस का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वी लुकअप के कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, उसको फुलफिल करता है डीगेट, और उसके भी कुछ ड्रॉबैक होते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये बेसिक सीरीज का वीडियो था। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे अलग अलग लर्नर्स के लिए अलग अलग सीरीज के अलग अलग वीडियोस आते रहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक